Good morning, everyone. Last day we studied about waterways and major seaports. वाटरवेज के अंदर हमने क्या किया था, नेशनल वाटरवेज जो हैं हमारे, वो हम कवर कर चुके हैं अभी तक. इससे पहले के टॉपिक्स जो हमने किए हैं उसमें रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस एंड कल वाले जो टॉपिक्स थे, लास्ट डे टॉपिक्स जो थे, उसमें वाटरवेज और मेजर सी पोर्ट्स, ये पोर्शन हम कवर कर चुके हैं. टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एयरवेज एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एयरवेज, air travel, which is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. तो एयरवेज क्या है? फास्टेस्ट है, मोस्ट कंफर्टेबल है एंड प्रेस्टिजियस मोड. लोग अपनी प्रेस्टीज दिखाना चाहते हैं, लोग अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं. हाँ जी, कहाँ से गए थे जी आप? बाय एयर गए थे जी हम. तो ऐसा कुछ वो अपने आप को प्राउडली फील कराते हैं. इट कैन कवर वेरी डिफ़िकल्ट टेरेंस. तो कहाँ तक जा सकता है ये? काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेंस जो हैं, अलग अलग तरह के जो फिज़िकल और फिजियोजोग्राफिक फीचर्स जो हमने पढ़े हैं, तो माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड ऑल्सो लॉन्ग ओशियनिक स्ट्रेच विथ ग्रेट ईज. तो इनको जल्दी से कवर अप कर सकता है ये. थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मार्क्ड विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स, dissected relief, dense forest and frequent floods and international frontiers. अगर ये एरिया हम चेक करें, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, तो वो क्या है, वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट के बिना उस एरिया को कवर नहीं कर सकते हम. एयर ट्रेवल हैज़ मेड असेस ईजियर. द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953. Air India provides domestic and international air service, and one is Pawan Hans Helicopter Limited, which provides helicopter services to Oil and Natural Gas Corporation in its offshore operation to inaccessible areas and difficult terrains like the northeastern states and the interior parts of Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. बट यहाँ पर थोड़ा सा एक ड्रॉबैक हमें क्या देखने को मिलता है एयरवेज के अंदर. एयर ट्रेवल इज़ कॉस्टली, दैट्स वाई इट इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल. कॉमन पीपल्स की रीच में नहीं है, असेस नहीं कर पाते कॉमन पीपल्स, अफोर्ड नहीं कर पाते स्पेशली. इट इज़ ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, उन्होंने क्या किए, स्पेशल प्रोविजंस किए हुए हैं उसमें कि कॉमन पीपल्स को ये सर्विस जो है प्रोवाइड की जाए, सर्विसेज जो है एक्सटेंड की गई हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन. बिफोर स्टार्टिंग कम्युनिकेशन, लेट्स डिस्कस ऑन सम एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया. फर्स्ट इज इन दिल्ली. दिल्ली में कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सेकंड इज अमृतसर. अमृतसर में कौन सा है? राजा सांसी एयरपोर्ट के नाम से. थर्ड मुंबई. मुंबई में क्या है? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कोलकाता. कोलकाता में कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस. देन हैदराबाद. हैदराबाद में कौन सा है? तेलंगाना के अंदर ये पड़ता है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. चेन्नई. चेन्नई में जो एयरपोर्ट है वो किस नाम से है? मीनाम बक्कम एयरपोर्ट.
एंड द लास्ट इज थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम में कौन सा है? त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। दीज आर द मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट हेडिंग इज कम्युनिकेशन। सिंस ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द अर्थ, जब से ह्यूमंस जो है अपीयर हुए हैं, जब से दिखाई दी हैं, दे हैव यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। बट द पेस ऑफ चेंज हैज़ बिन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फॉर ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर। बिना किसी के आमने सामने बैठे हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे? टेलीफोन्स, इंटरनेट्स, इन सब चीज़ों के थ्रू। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स एटसेट्रा आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर कंट्री। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क, तो कुछ टाइम पहले तक क्या होता था? हम लेटर्स सेंड किया करते थे थ्रू पोस्ट। तो पोस्टल एक मीड था हमारे पास, एक मोड था हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए, विच इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट हैंडल्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन, कार्ड्स एंड एनवेलप्स, फर्स्ट क्लास मेल, एंड आर airlifted between stations covering both land and air. And second class mail includes book packets, registered newspapers and periodicals. सेकेंड क्लास मेल के अंदर क्या आती हैं? ये periodicals, newspapers and book packets. To facilitate quick delivery of mails in large towns and cities, 6 mail channels have been introduced recently. These are Rajdhani, Metro Channel, Green Channel, Business Channel, Bulk Mail and Periodical channels. India has one of the largest telecom networks in Asia. Excluding urban places, more than 2/3 of the villages in India have already been covered with STD. तो आज से लगभग 15-20 साल पहले तक आप लोगों ने STDs देखी होंगी। STD बूथ्स काफ़ी सारे बने थे इंडिया के अंदर। तो क्या होती थी इसकी फुल फॉर्म? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। जब घरों के अंदर लैंडलाइंस नहीं होते थे, ज़्यादातर घरों के अंदर सेलफोन्स नहीं होते थे, तो STD जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सिस्टम जो है शुरू हुआ था फ़ोन कॉल्स के लिए, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू द हायर लेवल। द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविज़न टू extend 24 hours STD facility to every village in the country. तो गांव के रूरल एरियाज़ के अंदर भी ये चीज़ें शुरू की गई थी। There is a uniform rate of STD facilities all over India. It has been made possible by integrating the development in space technology with communication technology. Mass communication entertainment. अब मास कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हैं वो हमें और क्या देते हैं? इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन सब चीज़ों के लिए, और नेशनल प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए अवेयर करने का काम करते हैं मास कम्युनिकेशन मीडियाज़, और साथ ही साथ क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। अब इसमें होते क्या क्या हैं? इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स। इंडिया रेडियो, आकाशवाणी जिसे कहा जाता है। और सेकंड क्या होता है इसमें? दूरदर्शन, जो हमारा लाइव टेलीकास्ट चलता है टीवीज़ के ऊपर, दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविज़न चैनल। ये दो क्या हैं? मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए सोर्सेज हैं हमारे पास। Doordarshan is one of the largest terrestrial network in the world. It broadcasts a variety of programs from entertainment, educational, sports, etc.
फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों के लिए अलग अलग तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ये। इंडिया पब्लिश्ड ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स एनुअली। तो काफ़ी सारे इंडिया के अंदर न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स जो हैं पब्लिश्ड होते हैं। और इसमें एक और ख़ास चीज़ क्या है यहाँ पर, न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन about 100 languages and dialects, and the newspaper published in the country are in Hindi largest numbers। हिंदी के अंदर जो न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो काफ़ी बेहतर मानी जाती है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स, और फिल्म्स के ऊपर एक सेंसर बोर्ड बना हुआ है हमारा, तो वो क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन विच सर्टिफाई फिल्म्स, जो फिल्म्स को क्या करता है, अथॉरिटीज़ देता है। तो ये एक अथॉरिटी है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन is the authority to certify both Indian and foreign films। इंडिया के अंदर जो मूवीज़ रिलीज़ होती हैं तो वो सारी इसके थ्रू सेंसर होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का कुछ पोर्शन हमने स्टार्टिंग में किया था इस चैप्टर में। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस। तो शुरू में क्या था, ये काफ़ी हद तक कंजस्टेड थे, ट्रेड ज़्यादा नहीं कर पाते थे, और ट्रांसपोर्ट भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन था, एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ही हम कवर अप कर पा रहे थे। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज रेफर टू एज ट्रेड। जब चीज़ों की अदला बदली होती है, एक्सचेंज होता है लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, तो इसको क्या नाम दिया जाता है, ट्रेड का। The market is the place where such exchanges take place। Trade between two countries is called international trade। It may take place through sea, air and land routes। तीनों मोड्स इसमें यूज़ में लाए जाते हैं, तीनों तरीके से ये ट्रेड होता है। While local trade is carried in cities, towns and villages। तो लोकल जो हो रहा है वो कहाँ पे होता है, सिटीज़ में, टाउन्स में एंड विलेजेस में। Advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity। इंटरनेशनल ट्रेड कितना हो रहा है एक कंट्री के अंदर, तो वो किस चीज़ को दिखाता है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को। इंडिया का जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है तो वो क्या शो करेगा, इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। देयरफॉर कंसीडर द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर ए कंट्री। एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। कोई भी देश अपने आप सर्वाइव नहीं कर पा रहा, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो चुका है फॉर एवरी कंट्री। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इट इज़ कॉल्ड ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये क्या कहलाता है, फेवरेबल बैलेंस। एंड ऑन द कंट्रेरी, इसकी बजाय अगर इंपोर्ट एक्सीड होता है द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, इट इज़ टर्म्ड एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये क्या हो जाता है, अनफेवरेबल बैलेंस हो जाता है ट्रेड के लिए। इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशन विद ऑल मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स and all geographical regions। The commodities exported from India to other countries include gems and jewelry, chemicals, related products, agriculture and allied products, etc। तो काफ़ी सारे ट्रेड रिलेशंस हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, जोग्राफिकल रीजन्स जो हैं वर्ल्ड के साथ, और कमोडिटीज़ जो एक्सपोर्ट की जाती हैं इंडिया से वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हम बाहर से मंगवाते भी हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। जो चीज़ें हम मंगवा रहे हैं वो क्या है, अब
The commodities imported to India include petroleum crude and petro-based products, gems, jewelry, chemicals, related products, base metals, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो चाइना वगैरह से आ रही हैं, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स. इंडिया हैज़ मर्ज्ड एज ए सॉफ्टवेयर जायंट एट द इंटरनेशनल लेवल. तो इंडिया को एक सक्सेसफुल कंडीशन मिली है किस फील्ड के अंदर? आईटी सेक्टर के अंदर. आईटी सेक्टर जो है इंडिया का वो काफ़ी फ्लोरिश हुआ है, काफ़ी अच्छा चल रहा है. सॉफ्टवेयर जायंट कहा जा सकता है जैसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन आईटी फील्ड. सॉफ्टवेयर जायंट एक्सपोर्टिंग आईटी सर्विसेज एंड गुड्स. Next topic is tourism as a trade. Tourism is sector having potential to generate and economic activity. तो टूरिज़म क्या है? टूरिज़म के अंदर एक पोटेंशियल है इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करने की. बिजनेस भी ग्रो होता है इसके थ्रू कि बाहर के टूरिस्ट आएंगे, आपके पास अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशंस जो हैं वो ग्रो करेंगी, सेल बढ़ेगी वहाँ पर और मनी जो है वो उस तरफ आ रही है ज़्यादा. टूरिज़म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सिस्टेंटली ओवर द लास्ट 3 decades. मोर देन 15 million people आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द टूरिज़म इंडस्ट्री. काफ़ी सारे लोग जो हैं इस इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, टैक्सीज चलाते हैं जो टूरिस्ट गाइड्स हैं या और दूसरे लोग जो हैं. टूरिज़म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चर परस्यूट्स. तो ये क्या करता है? नेशनल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, हैंडीक्राफ्ट्स, कल्चर परस्यूट्स जो हैं वो भी इससे इंक्रीज़ होते हैं. हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज. और हमारी कल्चर और हेरिटेज दूसरों तक पहुंचना और दूसरों की कल्चर हेरिटेज को समझने में बेनिफिट मिलता है इससे. फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म. अब बाहर से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो कैसे आते हैं, किस वजह से आते हैं? हेरिटेज, विरासत की जो चीज़ें हैं यहाँ पर, इको टूरिज्म जिसे कहा जाता है, तो इस वजह से ये लोग यहाँ पर आते हैं ज़्यादा. एडवेंचर, कुछ नया देखने को मिलेगा. कल्चरल टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म, ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं कुछ लोग यहाँ पर, ट्रीटमेंट्स करा कर के वापस चले जाते हैं. एंड कुछ लोग यहाँ पर आते हैं फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस टूरिज़्म. These are the major benefits of tourism and efforts are being made to promote different types of tourism for this upcoming industry. और काफ़ी सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, एक इकोनॉमिक कंडीशंस इसमें अच्छी बनाई जा सके. इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है. टूरिस्ट प्लेसेस की ओर स्पेशली जो है ध्यान दिया जा रहा है. Okay students, today our lesson is complete. Read the questions and write textual questions and extra questions in your notebook. Thank you.